सो दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड उसके टाइप्स। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, सनलाइट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है इतने प्रोडक्ट्स में, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो आप लोग देख पा रहे हो कि हमने एक सिंगल कंपाउंड को हीट करा और वो ब्रेक डाउन हो गया। इसी तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स होते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड हीट का यूज करके दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसे हम हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर दिया गया है। इसी तरह सेम है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भी हम एक सिंगल कंपाउंड को, एक सिंगल रिएक्टेंट को सनलाइट का यूज करके ब्रेक डाउन कर देते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट का यूज करके सिल्वर एंड क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाता है।